अपनी बात की शुरुआत मैं एक रियल इंसिडेंट से करती हूँ। ये झूठ नहीं है, ये मेरे साथ ही हुई एक सच्ची घटना है कि मैं नाइन्थ क्लास में थी, वो टेंथ क्लास में थी मैं। ठीक है, तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों अलग अलग स्कूल से थे। कोचिंग पढ़ने के बाद मेरा स्कूल और उसका घर रास्ते में पड़ता था, तो हम लोग संग जाते थे सुबह के टाइम, मॉर्निंग में। तो हम लोग जाया करते थे। मैं स्कूल निकल जाती थी, वो अपने घर चली जाती थी, क्वार्टर्स में रहती थी वो भी। तो क्या हुआ ना, एक दिन मैं और वो जा रहे थे। देखो क्या था ना कि मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जाती थी, हमारी शर्ट स्कर्ट शूज उस टाइप की यूनिफॉर्म हुआ करती थी। तो वो पहन के हम जाते थे। उसका था कि वो सूट पहन कर आती थी। अच्छे खासे हम लोग अपने स्कूल से डेली का हमारा वो अप डाउन, डेली सेम रास्ते से हम लोग जाते थे, हमारा उसी रास्ते से आना उसी रास्ते से जाना। एक दिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मॉर्निंग का टाइम था, 7-8 बजे के करीब हम लोग, स्कूल सबका होता है वही था, मॉर्निंग का टाइम था, हम जा रहे थे। तो हमारा इधर से जाना का हुआ और सामने से एक लड़का आ रहा था। ठीक है, तो हम दोनों साइड में थे, तो हम लोग रोड के साइड, वो रोड के उस साइड। उसने एकदम से रोड को क्रॉस किया हमारे साइड आने के लिए। पब्लिक प्लेस था, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर लोग नहीं थे। मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादातर लोग रोड्स पर होते हैं, दुकानों के साइड बैठे होते हैं। हम लोग निकल बैठ रहे थे और वो लड़का एकदम से आया और उसने एकदम से झुक कर मेरी फ्रेंड की जांग, एक तरह से उसकी थाई टच करने की कोशिश ही नहीं, लिटरली उसने टच कर ली। और हंसता, और जैसे मेरे फ्रेंड ने एकदम से कुछ ऑफेंस होने वाली, वो एकदम से भागा, बुरी तरह से भागा, उधर से हंसता हुआ निकल गया। आसपास के लोग जो उस चीज़ को देख रहे थे सब समझ जाते हैं कि अभी अभी इस लड़के ने बदतमीजी की है। जो लोग देख रहे थे उन लोगों ने जस्ट देखा, हंस दिया और फिर जैसे वो लड़का भाग गया। ये भी नहीं कि उस लड़के को पकड़ते, नहीं किया उन लोगों ने ऐसा। उन लोगों ने ऐसा किया ही नहीं कि उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते। इतनी भी कम जगह नहीं थी कि, ऐसी भी नहीं थी कि वो लड़का भागकर जाता कहाँ। कुछ ही कम से कम 25-30 कदम की दूरी पर पुलिस थाना था। अगर वो लोग उसको पकड़ते तो वहाँ उस लड़के को पहुँचाकर कुछ ना कुछ उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती थी। लेकिन वहाँ खड़े लोगों ने बिल्कुल भी उस पर एक्शन नहीं लिया। उन लोगों ने उस चीज़ को ज़रूरी ही नहीं समझा। और हम लोग मतलब 9th-10th में इतना मतलब एकदम से समझ ही नहीं पाए कि सडनली क्या हुआ। ठीक है, वो उसके बाद थोड़ा सा डर गई बहुत ज़्यादा। वो घर चली गई, मैं स्कूल चले गए। उस इंसिडेंट को हम लोगों ने तब टीचर्स को भी बोला, सर को भी बोला। सर ने कहा कि क्या तुम लोग उस लड़के को पहचान लोगे क्या नहीं। अगर हम लोग उसको पहचान भी लेंगे तो वो लड़का कौन सा वहाँ अब मिलने वाला है, क्योंकि उसको पता है आज उसने ये हरकत की है, तो अब वो कुछ दिन वहाँ नहीं मिलने वाला और कुछ टाइम बाद वो मामला ठंडा हो जाएगा। और हो ही गया। शायद उस बारे में फिर दोबारा किसी ने नहीं बात की हो, लेकिन ये सच्चाई है कि जब आपकी आंखों के सामने किसी के संग गलत हो रहा होता है, तुम वहां पर हाथ ऐसे बांध कर खड़े होते हो, आंखों पर पट्टी, मुंह पर स्माइल होती है, अरे बिटिया जाओ जाओ, कोई नहीं, वो तो ऐसा ही है। क्या बिटिया जाओ जाओ, तुम उस टाइम उस समय कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते थे। वहां पे खड़े हुए लोग उस लड़के को पकड़ सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये एक रियल इंसिडेंट है। मैं ये नहीं कहूँ, मैं कुछ भी चीज़ बनाकर नहीं कह रही हूँ। अगर मैं उसके संग नहीं होती तो शायद मैं इस चीज़ को आज ना बोलती इतने दम से। तो जब मैंने उस चीज़ को, और हम लड़कियों में एक चीज़ होती है, आप मानो चाहे ना मानो, कि एक एक्स्ट्रा सेंस होता है हमारे अंदर। जब सामने से कोई इंसान आ रहा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये किस पर्पज़ से आ रहा है। पहले से ही वो एक अंदर से हम लोगों को सिग्नल आने लगता है कि इसकी नीयत क्या है। कि कोई इंसान हमको जब टच करके निकल जाता है ना, तो हमें ये भी मालूम चल जाता है कि ये धोखे से टच करके निकल गया या इसने जानबूझकर टच करके निकला। ठीक है, और वो इंसिडेंट आज तक मेरे दिमाग में एकदम पिक्चर की तरह छपा हुआ है कि उस समय क्या क्या हुआ था, वो जगह कौन सी थी, किस मतलब यूनिफॉर्म में थे वो, कैसा, वो लड़का कौन था, क्या सब सब चीज़। लेकिन वो डेली हम उस रोड से निकले, क्योंकि हमें तो बे स्कूल जाना ही था। वो लड़का मुझे तो नहीं उस समय कभी दिखा। मेरी फ्रेंड ने कुछ दिन कोचिंग आना जाना भी बंद कर दिया था। फिर नॉर्मल लाइफ में तो आना ही पड़ता है, कब तक घर में बैठ सकते हो। और ये चीज़ होती है। आज अगर किसी लड़की के संग कोई कांड हो जाता है, रेप केस जैसी चीज़ें हो जाती है ना, तो कैंडल मार्च निकालते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते हो, तरह तरह की रील एडिटिंग करके आप डालते हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आपकी आंखों के सामने किसी के संग कुछ गलत हो रहा है, तुम उस चीज़ को नहीं
मतलब रोक सकते हो। रोकना तो छोड़ो, उस चीज़ का एक्शन नहीं ले सकते आपको कि कौन पड़े उसके पचड़े में। भाई ये सोच कि कौन पड़े उसके पचड़े में सबसे गलत सिग्नल देती है लोगों को, क्योंकि सामने वाले को हिम्मत मिल जाती है कि अरे मैंने आज एक लड़की के संग हरकत की है, कल मैं किसी और के संग करूँगी। लोगों का क्या है, सड़क पर खड़े लोग हैं, हंस देंगे, निकल जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये चीज़ उनके अंदर इंस्टॉल हो चुकी होती है पहले, और रियलिटी है। उस दिन कुछ नहीं हुआ उस लड़के के संग, क्योंकि उसको सामने से भागते हुए जाते हुए देखा हम लोगों ने। आसपास औरतें भी नहीं, आदमी खड़े थे, आदमियों ने नहीं रोका। और अगर मैं ये चीज़ गलत बोल रही होती या फिर मैं बना कर बोल रही होती, फिर भी जब मैं उस चीज़ को देख चुकी हूँ, गुजर चुकी हूँ, तो आज जब भी कभी देश में कोई कांड होता है या कुछ होता है, मैं नहीं स्टोरी लगाती, मैं नहीं कोई रील बनाती, मतलब इस तरह से कि जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर हर। क्या जस्टिस दोगे जब आंखों के सामने कोई कांड हो रहा होता है, तुम तब नहीं उसके लिए कुछ एक्शन कर पाते हो, तुम जस्टिस दोगे? एक छोटे छोटे बच्चों के संग जब कोई हैरेसमेंट हो रहा होता है ना, बच्चे उस चीज़ को नहीं जानते हैं। आजकल गुड टच बैड टच के बारे में सिखाते हैं, आजकल सिखाते हैं, लेकिन पहले नहीं इस चीज़ के बारे में बोलते थे। बोलना तो छोड़ो, अगर कभी बच्चे ने बोल भी दिया ना कि ऐसी ऐसी बात है, तो कि ठीक है इस बारे में किसी से बात मत करना, तुम उधर मत जाया करो, तुम ये, अरे तुमने ये चीज़ करके उस बच्चे से ये तो कह दिया तुम उधर मत जाया करना, लेकिन उस आदमी से ना बोलकर तुमने उस आदमी को तो कह दिया कि हाँ मेरा बच्चा नहीं, तुम किसी और के संग कर सकते हो। क्यों करते हो ऐसा भाई? मेरा सीधा पॉइंट यही है कि जब आप अपने बच्चे के लिए एक्शन नहीं ले सकते, तो आप दूसरे के बच्चे के लिए क्या ही करोगे? आज जो सड़कों पर ये जो उतरे हुए हैं ये लोग, हमें लगता है कि जस्टिस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हम जो कह रहे उन लाखों की भीड़ में अगर मैं भी वहाँ पर पोस्टर लेकर खड़ी हो गई, तो उस लाखों की भीड़ में मैं भी सेफ़ नहीं हूँ। इनफैक्ट उस लाखों की भीड़ में खड़ी कोई लड़की सेफ़ नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ कहीं सेफ़ हैं ही नहीं। लड़कियों को जिस नज़रिए से देखा जाता है ना, वो बहुत ही गंदा है। अब ये कहोगे कि सभी ऐसे नहीं होते, तो इस हिसाब से देखा जाए सब लड़कियां भी वैसी नहीं होती जैसा आप लोगों ने पोर्ट्रे कर रखा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चले जाओ, अगर कोई लड़की किसी चीज़ पर कोई मतलब कमेंट कर देती है, जैसे कभी कोई धार्मिक कुछ है उस पर अगर किसी लड़की ने कमेंट कर दिया, फिर तुम लड़कों की मतलब मानसिकता देखो, उसकी माँ बहन पर चले जाएंगे, उसके धर्म पर चले जाएंगे, उसकी सेक्सुअलिटी पर चले जाएंगे, और जाने मतलब उस लेवल तक चले जाएंगे। और फिर यही लोग कैंडल मार्च में तो खैर ऐसे लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ घर का अपना गद्दा पसंद होता है। उसके अलावा ये कमरे से बाहर भी तभी निकलते हैं जब इनको अपना डेली रूटीन का कोई काम करना हो। तो लड़कियों को सेफ फील करने के लिए ना खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने साथ हथियार रखना शुरू कर दो, या फिर वो जो कहते हैं ना वो स्प्रे बोतल, वो भी मुझे नहीं लगता काम करती होगी कि नहीं करती होगी, मैंने तो आज तक नहीं खरीदा, लेकिन अपने संग कुछ ना कुछ ऐसा हथियार ज़रूर रखो। क्योंकि अगर तुम्हारे संग कभी कुछ गलत हो रहा है, तुम कर डालो, तुम ही कांड कर डालो, सामने वाला तुम्हारे संग कांड करे उससे पहले। क्योंकि देखो क्या है ना कि तुम कांड करोगी, तुम बच जाओगी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम पर क्या होगा, पुलिस कार्रवाई होगी, ठीक है, वो हो जाएगी। और वो मतलब मुझे तो लगता है वो पुलिस कार्रवाई फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई हो जाने के बाद जो तुम जेल में हो वहाँ पर भी सेफ़ ही होगी। लड़कियाँ कहीं सेफ़ नहीं हैं भाई, लड़कियाँ कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। और अगर लड़कियां कहीं सेफ़ हैं, मेरे हिसाब से लास्ट में ये बात ज़रूर ऐड करूँगी, लड़कियां अगर कहीं सेफ़ हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बेस के अंदर। इस बात के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि डिफेंस बेस के अंदर लड़कियां क्यों सेफ़ हैं और क्यों औरतें लड़कियां बेस के अंदर अपने आप को इतना सेफ़ फील करती हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आप लोग मेरा यहाँ तक देख रहे हो तो पूरा ज़रूर मतलब नेक्स्ट ज़रूर सुनना, क्योंकि वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगी मेरी बात। तो फिलहाल ये वीडियो तो मैं यहीं एंड करूँगी, यही कहकर कि कैंडल मार्च और इन सब से कुछ नहीं होगा, स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर रियल में बदलाव चाहते हो तो खुद से लाइए। अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब हमारे सामने तो कोई कांड हो ही नहीं रहा है, हम किसको बचाएंगे, तो आपको मौके देने के लिए मैं बताती हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर कभी किसी का कमेंट सेक्शन खोल लिया है और वहाँ पर आप देख रहे हो किसी लड़की के एक फाइन से कमेंट पर लोग इतना गंदगी बक रहे हैं, अगर आपके पास दम है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए उस जगह पर, कि उन लोगों को जवाब दीजिए कि जो तुम कर रहे हो ना, ये जो गंदगी में ये गालियाँ उसकी माँ बहन उसके ऊपर जो भी गंदा गंदा आप बोल रहे हो ना, शायद वो उतना ज़रूरी भी नहीं है उन लोगों का बोलना जितना वो लोग बोल जाते हैं।
इससे सिर्फ एक चीज़ होती है कि वो लड़की फिर कमेंट करना ही बंद कर देती है। हर लोगों की सोच से तो वह खैर हम लड़कियां पहले से ही वाकिफ़ हैं। तो फिलहाल अगर आपको कभी अगर ऐसा दिखता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ऐसे लोगों को, मतलब ऐसी लड़कियों के कमेंट को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। एटलीस्ट वो ओपनली पब्लिक में नहीं बोल पा रही हैं तो कमेंट करके तो कम से कम बोलने की कोशिश कर रही हैं, अपनी आवाज़ में अपने वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रही हैं, कम से कम वहाँ उनको सपोर्ट कर दो। बस उनको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको जो लग रहा है कि हर लड़की इतनी बोल्ड होती है, नहीं होती। सब लड़कियों के अंदर आज भी वो हिम्मत है नहीं कि वो अपनी बात बोल सकें। तो बस मुझे नहीं लगता मेरी बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन अगर बात यह है कि अगर आप लड़कियों के लिए कुछ करना चाहते हो, सेफ जोन बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी, तभी कोई सेफ जोन बनेगा।